इस समय की बड़ी खबर जम्मू से आपको बता दें, देख सकते हैं आप, पुलिस का भारी अमला जो है उसे बीसी रोड पर तैनात कर दिया गया है। ना सिर्फ बीसी रोड कंपनी बाग की बात करें, वहां पर भी पुलिस का भारी अमला तैनात है। और आप देख सकते हैं इस समय चीफ इंजीनियर जो पीएचई है, उनके दफ्तर के बिल्कुल बाहर की तस्वीर आपको दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पर एक बार फिर से डेली वेजेस जो है वो तैयार है अल्लाह बोल करने के लिए। और वही पुलिस पर प्रेशर है इस बार फिर से, कि जिस बार पिछली बार तस्वीरें आई थी और वहां पर तस्वीर आपको दिखाई थी कि जिस तरीके से हंगामे वाली तस्वीरें थी, एक तरफ पुलिस बल था, दूसरी तरफ जो थे, आप तस्वीरें देख सकते हैं। इस समय हम आपको जो है बिल्कुल पीएचई चीफ इंजीनियर ऑफिस के बिल्कुल बाहर के दिखाएंगे। देखिए कितनी तादाद में यहाँ पर डेली वेजेस जो है वो एकत्रित हो चुके हैं। और एक बार फिर से अल्टीमेटम, क्योंकि आज से काम छोड़ हड़ताल पर ये लोग हैं और अब से ये लोग काम पर जो है वो नहीं जाएंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है, कल रात को भी मैंने आपको कंपनी बाग से तस्वीरें दिखाई थी और एक बार फिर से आपको तस्वीरें जो है चीफ इंजीनियर ऑफिस के बिल्कुल बाहर की दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि पीएचई यूनाइटेड फ्रंट के जो एम्प्लॉइज हैं जम्मू प्रोविंस की अगर बात करें तो वो तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और क्या कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, और आप लोग भी इस वीडियो को शेयर साथ ही साथ करिएगा। राजेंद्र जी को आप जहाँ पर देख रहे हैं, यूनाइटेड प्रोविंस के तमाम मेंबर्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे। रवि जी, आज आप तमाम लोग जो हैं काम छोड़ हड़ताल पर जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले देर रात को मैंने कई जगहों तस्वीरें दिखाई थी, यहाँ पर पुलिस बल और बेल्ट फोर्स के जवान जो उनकी तैनाती कर दी गई थी, तारबंदी करने के लिए तारें इंक्लूड कर दी गई हैं। आपको रोकने के लिए हर संभव प्रयास एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। क्या लगता है आपके हौसले जो बुलंद हैं उन पर किस ना ही चुनी हुई सरकार गरीबों का हक उनको देने के लिए तैयार है, और सरकार ने ये दर्शा दिया है कि वो डेली वेजर को कुछ भी देने के मूड में नहीं है। अब ये फैसला डेली वेजर को करना है कि उनको मुफ्त में सरकार के काम चलाने हैं या अपना हक लेना है। मैं यही डेली वेजरों से कहना चाहता हूं, आज आपके पास मौका है, आपको सिर्फ अपना काम छोड़ना है और आके पीएचई बीसी रोड कॉम्प्लेक्स में बैठना है। ये सरकार मजबूर हो जाएगी आपको रेगुलाइजेशन देने के लिए। ये पुलिस बल लगा के, सीआरपीएफ लगा के ये लोगों को पानी नहीं पहुंचा सकते। ये डेली वेजर ही कर सकता है और सरकार को मजबूर कर देगा डेली वेजर। अगर डेली वेजरों ने प्रॉपर साथ दिया, वो उम्र सरकार की होगी। असेंबली चल रही थी, हमने तमाम विधायकोों से बात की, जितने भी मिनिस्टर्स थे उनसे भी सवाल सीधा पूछा कि डेली वेजर्स के लिए क्या, हालांकि बजट के अंदर अपेक्षा थी कुछ होगा, लेकिन वहां पर कुछ आता हुआ नजर नहीं आया। मिनिमम वेजेस एक्ट को लेकर श्यामलाल शर्मा उन्होंने भी बात करी, भाजपा विधायकों ने बात करी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कहा कि उनको पर्यटकों के लिए कुछ ना कुछ डिस्कस जो है वो की जाएगी, या कुछ मिनिमम वेजेस जो है वो वहां पर लागू की जाएंगे। सब कुछ होगा, लेकिन इसके लिए 100% डेली वेजर का साथ चाहिए। कोई भी डेली वेजर सरकार का काम ना करे, ये झुकेंगे और ये सब कुछ देंगे डेली वेजर को। ऐसी कोई बात नहीं है, जब इनको गले तक फांस आएगी ये तब झुकेंगे, इनको झुकना पड़ेगा और कोई इनके पास ऑप्शन ही नहीं है। और मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा डेली वेजरों से, ये मौका मत गवाना। अब डेली वेजर बड़े सवाल करते थे, सभी इकट्ठे हो जाओ, और मुझे खुशी है इस बात की, जम्मू प्रोविंस की पीएचई की पूरी लीडरशिप इस स्ट्राइक में शामिल हो चुकी है। अब बारी डेली वेजर की है। अब डेली वेजर को अपना हक लेना है, और मांगने से हक नहीं मिलता, हक लेने के लिए लड़ना पड़ता है। और हर एक डेली वेजर को अपनी कंट्रीब्यूशन जो है इस एजिटेशन में देनी पड़ेगी। 100% हमारी जीत होगी। कमेटी बनाई गई आप लोगों के लिए, उससे कितना आप सहमत हैं कि जो कमेटी बनाई है, हालांकि टाइमलाइन कोई इसमें नहीं दिया गया, डेडलाइन नहीं है कि इतने समय में रिपोर्ट देनी है। कमेटियां पहले भी बनी हैं और असेंबली के अंदर इस पर बहस भी हुई कि कमेटी आप फिर से बना रहे हैं, ये कमेटियां तो पहले भी बनाई, उस कमेटी की रिपोर्ट कहां पर है? तो कमेटी जो बनाई है इस पर कैसे देखते हैं? एक तो उमर सरकार ने गुमराह करने का काम किया कमेटी के नाम पे। उमर अब्दुल्ला साहब ने कैबिनेट सब कमेटी बनाई थी जो इससे बहुत बड़ी होती है, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर जो चेयरमैन थे अब्दुल रहीम राठौर साहब, जो आज स्पीकर के पोस्ट पे बैठे हुए हैं, उस कमेटी का क्या हुआ? उस कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ? उस रिपोर्ट के ऊपर कैबिनेट का मीमो लगा हुआ था, उसके बावजूद डेली वेजर को कुछ नहीं मिला। इस कमेटी का, जिसकी ना कोई टाइमलाइन है, ना उसको कोई डायरेक्शन है कि आपने रेगुलाइजेशन करनी है, इस कमेटी पे हम क्या विश्वास करें? दूसरा, विपक्ष भी जो है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, विपक्ष भी सियासत कर रहा है। विपक्ष को चाहिए था डेली वेजर के लिए रेजुलेशन लेके आता, प्राइवेट मेंबर बिल लेके आता, ताकि असेंबली में उसके ऊपर वोटिंग होती, वोटिंग होने के बाद वो बिल पास होता, और बिल पास होने के बाद मजबूर किया जा सकता सरकार को उसके ऊपर कानून बनाने के लिए। लेकिन विपक्ष भी सिर्फ सियासत कर रहा है। मेरी अपील है विपक्ष के जितने भी लीडर्स हैं कि सियासत मत करो, आपके पास मौका था, आपने खो दिया, आज एक मौका है आपके पास। अगर आप प्राइवेट मेंबर बिल लाते हैं, रेजुलेशन लाते हैं, तो सरकार मजबूर हो जाएगी डेली वेजर के साथ इंसाफ करने के लिए, और उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्रेडिट आपको भी जाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप एक दूसरे पे एलिगेशन लगाने के बजाय डेली वेजर के मसलों को हल करने की तरफ ध्यान दें। और अगर इसमें आप नाकाम रहते हो
तो सभी लपेटे जाओगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कश्मीर के जो मेंबर्स है क्या उनसे बातचीत हो रही है? क्योंकि अगर एक पूरा संभाग जो है इकट्ठा होकर जो है इस तरीके से प्रोटेस्ट करेगा तो कहीं ना कहीं प्रेशर और बढ़ेगा। अभी हालांकि जम्मू प्रोविंस में चल रहा है, कश्मीर प्रोविंस के लोगों से बातचीत हो रही है। कश्मीर में सिर्फ एक बड़गाम डिस्ट्रिक्ट के कुछ डेली वेजर ने हमें सपोर्ट किया, उन्होंने कल प्रोटेस्ट भी किया। और जो वहां बड़े नाम के नेता थे, जो बड़े बड़े अपने आप को स्टेट के पता नहीं कितनी ऑर्गेनाइजेशनों के हेड कहते थे, उन्होंने सिर्फ कमेटी बनने पे ही वेलकम कर दिया। और 27 को उन्होंने पहले हमें कहा कि हमने प्रोटेस्ट करना है, लास्ट मोमेंट पे उन्होंने प्रोटेस्ट भी विड्रॉ कर दिया। पिछले 3 सालों से हम उनसे बार बार कह रहे थे कि कश्मीर को भी एजिटेशन पे आना चाहिए, लेकिन वो लोग नहीं आए। शायद उनकी डिमांड ही कमेटी थी, वो कमेटी उनको मिल गई और उनको उसी में मुबारकबाद हो, उन्होंने वेलकम भी कर दिया। लेकिन हमारा जम्मू वालों का पेट कमेटियों से नहीं भरेगा, हमें रेगुलराइजेशन चाहिए, हमें अपनी पेंडिंग वेजेस चाहिए। तो जब तक वो नहीं मिलेगी हम लड़ेंगे। बिल्कुल हम लड़ेंगे। और तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी भरकम जो है इस समय हजूम यहाँ पर है और ये तमाम लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से हल्ला बोल जो है डेली वेजर्स का यहाँ पर, और किस तरीके से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इस समय जो है एक भारी तादाद जो है यहाँ पर डेली वेजर्स की है और पिछले कई सालों से ये लोग इसी तरीके से जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने डिमांड्स को जो है सरकार के समक्ष रख रहे हैं। आज जब उमर सरकार जो है वो चुनी हुई सरकार जो है वो आई असेंबली के अंदर, जब बजट पेश किया गया तो इन तमाम लोगों के चेहरे देखिए, इन सभी को उम्मीदें थी कि कहीं ना कहीं हमारे लिए जो है सरकार जो है इस बजट में कोई ना कोई प्रावधान लाएगी। ये देखिए आक्रोश भी है, गुस्सा भी है, लेकिन बाहर जो बंदोबस्त पुलिस का है वो मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ से बाहर जो है इन लोगों को नहीं जाने देना है। तो भी आप देख सकते हैं तस्वीरें। आप तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पर होशियार जी भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे बातचीत करता हूँ। होशियार जी, आप लोग तो प्रोटेस्ट कर रहे थे, पिछली बार भी आप बातचीत करने के लिए जा रहे थे, लाठीचार्ज हुआ, हमने वो तस्वीरें भी कैद की। आज रात को देखा मैंने कंपनी बाग में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया, बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। यानी कि आप यहीं पर सीमित रहें, बाहर ना जाएं, कंपनी बाग में ना जाएं, किसी और परमिशन में जाएं, पूरा प्रेशर है पुलिस फोर्स पर कि वो रोके आप लोग। हाँ, पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद। रही बात प्रेशर की, हमें रोकने की, वो कभी नहीं हो सकता। हाँ, लाठी चार्ज कर सकते हैं, गोली भी चला सकते हैं, वो गवर्नमेंट के हक में है, उनके पास उसका ऑर्डर है, पावर है, वो ये कर सकते हैं। मगर वो हमारा पेंडिंग नहीं दे सकते, वो हमें रेगुलराइजेशन नहीं कर सकते, वो लेह लद्दाख ड्यूटी वाला रेट हम पे नहीं लागू कर सकते। ये तो नाकामी है सरकार की। सरकार बनने से पहले 4 महीने पहले आप लोग हमारे घर पे आते थे, हाथ जोड़ के कहते थे हमें सत्ता में लाओ तो हम आप लोगों को रेगुलराइजेशन करेंगे और का पेंडिंग देंगे। मगर जब ये लोग सत्ता में बैठ गए, फिर इनको हमारी याद भूल गई, फिर अपने लिए स्कॉर्पियो ला रहे हैं, अपनी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। महराज मलकी जी बोलते हैं कम से कम 3 लाख रुपया चाहिए एक MLA को, फिर वो करप्शन नहीं करेगा तो 9,000 वाला क्या करेगा? वो करप्शन करे, पानी बेचे, पाइपें बेचे, क्या करे? इसका मतलब वो भी चोरी करे। मगर हम 9,000 में भी अभी तक हमारे किसी डेली वेजर ने कोई गलत कदम नहीं उठाया। महराज मलिक को सीधा सीधा मैसेज है, आप लोगों का 1.5 लाख से कुछ नहीं बढ़ रहा, हम 9,000 में टाइम पास करें। 30 साल हो गया ये सफर करते हुए, अब बर्दाश्त से बाहर है। लाठी चार्ज हुआ, मेरा सारा डेली वेजर, इन्होंने पुलिस फोर्स लगा दी, मेरा सारा डेली वेजर चिढ़ गया उस बात से। फिर इन्होंने हमारी आवाज को दबाने के लिए फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर के नॉर्मल सा उसमें ऑर्डर करना दो तो ले लेना, ड्यूटी वाला रेट दे दो, बात खत्म हो गई। मगर ये हमें दबा रहे हैं, वो दबने वाले नहीं। थोड़ी देर बाद देखोगे ये सारा हजूम सड़कों पे होगा, तो 3 दिन लगातार इधर हमारा प्रोटेस्ट और प्रदर्शन चलेगा। जरूरत पड़ी तो 72 घंटे से ऊपर भी जाएगा, हम 72 घंटे से आगे भी बढ़ाएंगे। मगर स्पष्ट मैसेज है, अभी नहीं तो कभी नहीं, वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। सरकारें जो भी आई हो, उन्होंने अपना चोला चेंज किया होगा, अपना निशान चेंज किया होगा, मगर बीच में सारे एक जैसे ही बैठे हैं, चाहे वो बीजेपी वाले हो, चाहे एनसी वाले, चाहे कांग्रेस वाले। अपने लिए ये हामी भर देते हैं, साइन कर देते हैं, पर जब डेली वेजर की बात आती है फिर ये लोग हमें सपोर्ट नहीं करते, फिर बात नहीं करते, फिर हमारे ऊपर अत्याचार होता है। लाठी हमने कमेटी बना दी है, अब डेली वेजर्स को पेशेंस रखना चाहिए, उस कमेटी की रिपोर्ट आने तक थोड़ा इंतजार करना चाहिए। नहीं करते हैं ना बेट, हमने कब कहा नहीं करते। हम 6 महीने बेट करने के बजाय 6.5 महीने करेंगे। मगर उससे पहले हमारा जो लेह लद्दाख ड्यूटी वाला रेट है
अगर जम्मू कश्मीर में आप कोई और रेट लगा रहे हो, उधर कोई और, कहने को एक संविधान, एक निशान, एक विधान, फिर कहाँ है संविधान, कहाँ है विधान? इधर 311 रुपए दे, उधर 700, 800, 9,000 रुपया दे। वो बांग्लादेश थोड़ी है। वो कभी हमारा JNK का हिस्सा हुआ करता था, ड्यूटी बनने के बाद वो लागू हुआ है। तो जो रेट उधर डेली वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से देखते हैं आप? वो भी जो चीफ सेक्रेटरी वहाँ के वो जम्मू के हैं, और वहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो किस तरीके से कार्य कर रहे हैं? उन्होंने एकदम से पहले मिनिमम वेजेस का ऑर्डर किया, फिर उन्होंने वेजेस एनहेंसमेंट का ऑर्डर कर दिया, 35,000 तक सैलरी जो है वो बढ़ा दी गई, जो उन्होंने स्लैब बनाई है, उससे आप कैसे देख रहे हैं? JNK का 47 डिपार्टमेंट है, उसमें जितना डेली वेज है वो सारा ले लद्दाख ड्यूटी के प्रशासन को सल्यूट करता है। उन्होंने अपने डेली वेजर की दर्द को पहचाना, महंगाई को पहचाना, इसलिए उन पे वो इम्प्लीमेंट किया गया ताकि ये लोग अच्छे ढंग से अपना घर परिवार का पालन पोषण कर सकेंगे। मगर ये डिस्क्रिमिनेशन जो लगातार हमारे साथ 30 साल से होता आ रहा है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए 72 घंटे की काम छोड़ दाल, जरूरत पड़ी तो 72 से आगे बढ़ेगी, पीछे नहीं जाएगी। ये जन सलाब जो देख रहे हो, ये 3 दिन लगातार इधर रहेगा, लगातार चलेगा। मगर बैठे सत्ता में बैठे लोग जो हैं, चाहे विपक्ष हो पक्ष वाले हैं, उनको स्पष्ट मैसेज है, पहले हमारी दर्द को पहचानो, उसका इलाज करो, उसके बाद अपनी तनख्वाह बढ़ाओ, जो मर्जी करो। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप तमाम लोग जो है यहाँ पर इस समय मौजूद है, और साफ तौर पर पेंडिंग वेजेस जो है वो रिलीज करो, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, SRO 64 जो है उसे इम्प्लीमेंट करो, ये तमाम विषयों के साथ जो है डेली वेजेस जो है यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देखिए हर कोई जो है एक मांग, एक डिमांड के साथ यहाँ पर बैठा हुआ है, और इस समय ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए तस्वीरें। जिंदाबाद, मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहा हूँ, और लगातार जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, और डेली वेजेस जो है वो इस समय यहाँ पर PHE ऑफिस के बिल्कुल अंदर मौजूद है। लेकिन थोड़ी ही देर में ये कहा जा रहा है कि ये लोग जो है इस सड़कों पर निकलेंगे, और भारी हजूम जो है सड़कों पर निकलेगा, पुलिस बल किस तरीके से कंट्रोल करेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तस्वीरें आप तक साझा कर रहा हूँ, वीडियो को साथ शेयर करिएगा। इतोरा के साथ शुभम लंगे, परफेक्ट टाइमलाइन के लिए, जय हिंद।